आज 3.2 कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग अगले टॉपिक पर चलेंगे। इसके पीछे आपने जितनी चीज़ों को पढ़ा है उन सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए हम इसको सीखेंगे। अगला इसमें है टॉपिक आपका, इसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स। बेटी मुस्कान, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है? परिवर्त आव्यूह में क्या होता है, अगर कोई आव्यूह कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स से मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैंने लिख भी दिया ए इक्वल टू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने कहा राजकुमार ये क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है? आपने कहा यस सर है। क्यों है? क्योंकि 3 रो है और 3 कॉलम है। इनका मैंने कहा ट्रांसपोज कर दीजिए। तो ट्रांसपोज में क्या करते हैं बेटा, ये देखिए ट्रांसपोज में मैंने इसको क्या किया, रो टू कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। रो टू कॉलम को क्या किया? इंटरचेंज का मतलब होता है अदला बदली। अदला बदली कर दिया, यानी देखिए ये रो में था कि नहीं था, पहला रो था, इसको हम क्या कर दिए, कॉलम में ला दिए। ये दूसरा रो था तो इसको मैंने क्या कर दिया, कॉलम में ला दिया। और ये तीसरा था 7 8 9। बात हमारी समझ पाए होंगे। यानी किसी भी मैट्रिक्स को उसके रो और कॉलम को अगर हम चेंज कर देते हैं तो जो हमको मैट्रिक्स मिलती है वो क्या कहलाती है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। इसको हम ए डैश से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कुछ किताबों में इसको ए पर पावर टी भी लिखा गया है, कुछ किताबों में, लेकिन यहाँ पर आपको एनसीईआरटी में इन्होंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स को क्या लिखा है, ए डैश लिखा है। ठीक है, एक और बात बताऊं, अगर ए बराबर, मान लीजिए हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे, क्या लिया, तो ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ए जे आई होगा कि नहीं? बात समझ पा रहे होंगे भैया। मैं पहले बताया कि रो टू कॉलम इंटरचेंज होता है इसमें, तो इसमें इंटरचेंज हो जाएगा। एक और चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए हमने ए इक्वल टू, इसी मैट्रिक्स को मैंने लिया 1 2 3 ऐसे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है बेटा, ठीक है ना। हमने कहा बेटा इस 6 की पोजीशन क्या है, तो आपने कहा सर 6 की पोजीशन है ए दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट है कि नहीं है। 8 2 3 होगा कि नहीं पोजीशन, 8 2 3 होगा ना। 2 माने रो और 3 माने कॉलम, दूसरे रो का तीसरा एलिमेंट। आपने क्या लिखा, 6 लिखा। ठीक है, इसी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये है। जब आप ट्रांसपोज मैट्रिक्स में इस एलिमेंट की पोजीशन ढूंढेंगे तो 3 2 इक्वल टू 6 हो जाएगा इंटरचेंज में। आप देखिए यहाँ 2 3 था, यहाँ कौन, ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स है ना, ए 3 2 ढूंढिए, ए 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम। हमारी बात समझ पा रहे हैं ना। ये देखिए इन्होंने पकड़ लिया इसको, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के अगर हम रो और कॉलम को चेंज कर दें तो क्या मिल जाता है, परिवर्त आव्यूह, जिसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको ए डैश से लिखते हैं। ट्रांसपोज में आप, ये चीज़ हो गया, नोट करिए इसको। हाँ देखिए, ट्रांसपोज मैट्रिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, वो 2 क्रॉस 3 का भी हो सकता है, वो 3 क्रॉस 2 का भी हो सकता है, चाहे जिसका हो। ठीक है ना। अब हम इसमें इसकी प्रॉपर्टी को बताते हैं आपको। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ क्या, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं अमरजीत? हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, इस बात को सुनिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ, पहला है देखिए ए डैश
ए डैश का अगर ए डैश दोबारा लिया जाए तो उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाती है ये। अभी मैं दिखाऊंगा अभी आपको। ए डैश का दोबारा डैश लेंगे तो क्या हो जाएगी, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाती है। दूसरा इसका है, दूसरा लिखा हुआ है के ए डैश बराबर क्या हो जाता है, के ए डैश, ये तो आप समझ ही रहे हैं। तीसरा हो जाता है बेटा, देखिए ए प्लस बी का डैश बराबर होता है ए डैश प्लस बी डैश। बात समझ रहे हैं ना। ये देखिए 4 नंबर में थोड़ा सा आप भूलिएगा नहीं, ए बी का डैश ये बराबर होता है क्या, बी डैश ए डैश। ए डैश बी डैश नहीं, बी डैश ए डैश। बात समझ रहे हैं ना। ए डैश ए बी डैश का क्या मतलब होता है, बराबर बी डैश ए डैश। देखिए ये सब आप अपने अनुभव के आधार पर जान भी गए होंगे। अगर ए इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राजकुमार हमने कहा बेटा ए डैश बताओ, तो आपने कहा सर ए डैश में तो हम रो टू कॉलम को चेंज कर देंगे, क्यों जी, ये ए डैश निकल गया। हमने कहा दोबारा इसी का ए डैश ले लीजिए, यानी ए डैश का ए डैश, तो दोबारा क्या करेंगे, इसको रो टू कॉलम को चेंज कर देंगे। तो जब चेंज करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिला कि नहीं मिला, और ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के इक्वल है कि नहीं है, बोले भाई ये मिलता है आपको। ए प्लस बी, कोई मैट्रिक्स ए है कोई मैट्रिक्स बी है, उसको आप ऐड करके जो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेंगे वह उसके अलग अलग ट्रांसपोजों के सम के इक्वल होगा। बस समझ रहे हैं। ये वाली प्रॉपर्टी ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश, ये जब भी हम कोई भी मैट्रिक्स आपके सामने आता है ए और बी, जब उसको हम मल्टीप्लाई करके उसका डैश लेंगे तो किसके इक्वल होगा, बी डैश ए डैश। माने बी का बी डैश निकालिए और ए का ए डैश निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को इक्वल आ जाता है। ये आप नोट करेंगे इसको। अब चलते हैं आगे। सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स चर्चा कर ही लेते हैं। इसको कहते हैं सममित और विषम सममित आव्यूह। क्या आव्यूह। पहले पर हम चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दुर्गा जी किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सममित आव्यूह। सममित आव्यूह के लिए सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, जो अभी मैं भूल बस ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बोल दिया, लेकिन सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी संभव होता है जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, पहली चीज़। दूसरी कंडीशन क्या है इसकी, ए डैश, यानी ए डैश का मतलब जब कोई मैट्रिक्स ए है और उसका हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले रहे हैं, वही तो मतलब है। ए का जब हम कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स ले रहे हैं तो वो किसके, अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। मतलब क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स लें तो वह अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। देखिए मैं एक एग्जाम्पल्स लेता हूँ। अगर ए इक्वल टू मैंने ले लिया, इसको लिखते कैसे हैं, देखिए इसमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आप बराबर कर दीजिए। जैसे मैंने एफ दोनों लिख दिया, अब देखिए आ गया बराबर। देखिए ये वाले में देखिए इसमें ये दोनों एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे, इधर वाले। अब करिए रो को मैंने क्या बनाया, कॉलम बना दिया, फिर इस रो को बी डी लिखा, फिर इसको क्या लिखा, सी डी एफ लिखा। देखिए ये मैट्रिक्स इसको इक्वल है कि नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, एक बार अभी दो इतना पुनः आपको बताता हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। राजकुमार बताओ सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम लेते हैं तो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। ये बोला हूँ ना। लिखते कैसे हैं, अगर ए इक्वल टू मान लीजिए मैंने लिख दिया 2 3 4, और ये पहला रो और पहले कॉलम को हम क्या करते हैं, बराबर रखते हैं।
बीच वाले पोजीशन को आप 5 और 5 कर दिए ना, और नहीं 5 और कुछ भी लिख दीजिए, 5 और 6 लिख दीजिए। यहाँ वाले पोजीशन को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। बस समझ रहे हैं ना, इन दोनों को, ये वाली पोजीशन, इन वाले पोजीशन को क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो इक्वल में आप क्या लिख देते हैं, 7 और 7। ये देखिए, अब हमने कहा कि बेटा जरा ए डैश निकाल दो, तो आप कहेंगे सर ए डैश तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं हम। तो पहले रो को मैंने पहला कॉलम बना दिया, फिर क्या किया मैंने, दूसरे रो को मैंने कॉलम बना दिया, और फिर तीसरे रो को मैंने कॉलम बना दिया। क्या मिला कि नहीं मिला, वही मैट्रिक्स मिला कि नहीं। ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कराता है, नाम से भी स्पष्ट हो रहा है। अब हम आगे चलते हैं यहाँ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसकी बात कर रहे हैं भाई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपको ये जरूर ध्यान देना है कि इन सब के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो आप उसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विषम समूह प्रॉब्लम में जब इसका ए डैश -a के बराबर आ जाए, किसके ऊपर आ जाए, अरे भाई जब हम इसका ए डैश निकालें, किसी मैट्रिक्स का जब हम ए डैश निकालें तो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाए, इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तभी हो सकता है। बार बार कह रहा हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी होगा जब उसका ओरिजिनल मैट्रिक्स, जब उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स उसके ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आ जाए, तभी हो सकता है। एक एग्जाम्पल से मैं इसको बताता हूँ आपको। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए इसके डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। डायगोनल एलिमेंट 0 होंगे। और डायगोनल शब्द जब आता है ना, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि डायगोनल का मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों, तो देखिए, अगर मैं कोई मैट्रिक्स ए ले लेता हूँ तो ये डायगोनल के जो एलिमेंट है, हमने क्या रखा है, इसको 0 0 रखा, और यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला एलिमेंट, और यहाँ -e और -f देखिए, और यहाँ और यहाँ भरना, g ले लीजिए और यहाँ क्या ले लीजिए, -g ले लीजिए। लिखने का तरीका जान लीजिएगा। बात हमारी समझ पाए हैं। अब जब हम इसको ए डैश लिखेंगे राजकुमार, तो क्या करेंगे, 0 e f होगा कि नहीं, और इसके बाद -e 0 g और क्या -f -g और क्या 0। ध्यान से देखिए, अगर हम इस मैट्रिक्स में -a को कॉमन ले लें, माइनस से गुणा कर दें इस मैट्रिक्स को, तो ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी, और ये तीनों क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। कंडीशन वही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ ए डैश इक्वल टू -a। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपका पूरा हुआ। नोट करिए, एक आध एग्जाम्पल भी देखते हैं। हमने देख भी लिया a बराबर इतना, b बराबर इतना, ये 3 क्रॉस 1 का है, ये 1 क्रॉस 3 का है। इसके कॉलम्स, इसके रो इक्वल हैं, मल्टीप्लिकेशन संभव है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या करेंगे, -2 प्लस -6 प्लस -6 और प्लस 12। ठीक है, जो मैट्रिक्स हमको मिलेगी वो 3 क्रॉस 3 की मिलेगी। हाँ, तो इसका गुणा मैंने इसमें किया -2, ठीक है, फिर इसी का गुणा मैंने इसमें किया -6, और इसका गुणा इसमें किया +12, इसका गुणा इसमें किया 4 एकन्ने 4, और 4 तियाँ 12, अब 5 छक्का 30। अच्छा हाँ, इसका कर दिया मैंने 6 चौक 24 -24, 5 का किया 5 एकन्ने 5, 5 तियाँ 15, और 5 छक्का 30। ये तो हो गया बेटा। अब मैंने क्या किया,
इसी का क्या किया मैंने, ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिया। ए बी डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स में जानते हैं कि रो टू कॉलम को चेंज करते हैं। -2 -6 12 4 12 -24 5 15 -30, ये चीज़ तो आ गई आपकी। अब मैं क्या करूँगा यहाँ, अब मैं यहाँ ए डैश निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, ए डैश। ए डैश माने -2 4 और क्या 5, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या निकाला, बी डैश। बी डैश निकालूंगा तो 1 3 -6 है कि नहीं। अब मैं अगर ए डैश बी डैश निकालना शुरू करूँ ना तो मल्टीप्लिकेशन ही संभव नहीं होगा। देख लीजिए ये कितने हैं, 1 रो है 3 कॉलम है। ये कितने हैं बेटा, हाँ 3 रो और 1 कॉलम है। क्या मल्टीप्लिकेशन संभव है क्या, 1 रो 3 कॉलम संभव तो है, संभव है, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। इसके हम पहले से जान रहे हैं, इसलिए मैं क्या निकालता हूँ, बी डैश ए डैश। अरे भाई बराबर होता है ना, तो बी की वैल्यू मैंने क्या लिखा, 1 3 -6 और क्या लिखा भाई, -2 4 और क्या 5, ये लिख दिया कि नहीं। गुणा कर दीजिए तो इसका 1 2 2 -2 1 4 4 1 5 5 1 5 5 हो गया। -6 12 15 +12 -24 -30, देखिए इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है ना। तो यानी जो भी थ्योरम्स आपको दिए हुए हैं ये चाँद और सूरज की तरह एकदम सही हैं, कहीं से कोई इबट नहीं है। हमने इसको बता दिया आपको। 5 करिए, बंद कर दीजिए।